हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम परसेंटेज का पार्ट 2 करने वाले हैं। और पार्ट 1 हमने पढ़ लिया था। उसमें हमने बेसिक चीज़ें सीखी थी कि कैसे परसेंटेज में लाया जाता है, किसी नंबर को परसेंट में कैसे निकालना है, या परसेंट में है तो उसको नंबर में कैसे लाना है। तो आज हम कुछ इसकी वर्ड प्रॉब्लम करेंगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन। यदि दो संख्याएं, कोई दो नंबर है, एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 40% अधिक हो, तो दूसरी संख्या से पहली संख्या का प्रतिशत कितना है। सबसे पहली चीज तो आपको यहाँ पे ये समझना है कि ये जो तीसरी संख्या से इतना ज्यादा है, दो संख्याएं हैं पहली और दूसरी, कितनी ज्यादा है, 30% और 40%। किससे? तीसरी से। तो तीसरी आपको पता होनी चाहिए। तो हम ये जानते हैं कि कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, तो हम इस तीसरी संख्या को क्या मान लेंगे, 100% हम इसको मान लेंगे अपने मन से। तो हमसे ये बोला गया है कि दो संख्याएं, मतलब पहली और दूसरी, इससे किससे, तीसरी वाली से 30 और 40% ज़्यादा है। अगर ये 100% है और इससे 30% ज़्यादा है, यानी कि 130% है। कौन सी? पहली वाली। और दूसरी वाली कितना अधिक है? 40। तो 100 में 40 जोड़ देंगे तो कितना आ गया? 140% आ गया। अब हमारे पास ये तीनों संख्याओं की वैल्यू आ गई किसमें? परसेंट में। अब देखते हैं हमसे पूछा क्या है। तो दूसरी संख्या से पहली संख्या का प्रतिशत कितना है। तो आपको पूछा क्या है? पहली संख्या का प्रतिशत पूछा है, मतलब पहली संख्या के बारे में पूछा है, तो वो लिखना है हमें ऊपर। और किससे? दूसरी संख्या से। किसके रिस्पेक्ट में पूछा गया है? दूसरी के, तो दूसरी को लिखना है नीचे। ये हमने पहले भी देखा था कि जिसके रिस्पेक्ट में पूछा जाए उसको नीचे लिखना है, और जिसके बारे में पूछा जाए उसको ऊपर लिखना है। और प्रतिशत में है इसलिए 100% से गुणा कर देंगे हम। तो हमसे क्या पूछा है? दूसरी से, ये से लगा हुआ है, मतलब आप कहाँ लिखेंगे इसको? नीचे लिखेंगे। तो दूसरी से, तो दूसरी है कितनी? कितनी है? 140। तो ये आपको यहाँ लिखना है दूसरी वाली। पहली संख्या का प्रतिशत कितना है? तो पहली संख्या ऊपर लिख देना है, ये ऊपर लिख दी हमने। फिर से मैं बताती हूँ, दूसरी से तो दूसरी नीचे लिखना है, और पहली संख्या का प्रतिशत, किसके बारे में पूछा जा रहा है? पहली संख्या के बारे में, तो ये हमने ऊपर लिख दी। और 100% से हम गुणा कर देंगे, क्योंकि प्रतिशत में लाना है तो 100% से आपको इंटू करना होगा। देखिए, एक जीरो से ये एक जीरो कैंसिल हो गया, और दो से इसको कैंसिल करेंगे तो ये 50 बार में, और दो से 7 बार में ये कैंसिल हो गया। अब कैंसिल होगा क्या, देख लेते हैं हम। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास 13×5 = 65। 50 का इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, और नीचे क्या है हमारे पास? 7 है। इसको आप अगर कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा आपके पास? क्या आ जाएगा हमारे पास? 9 बार में 63, दो बचेंगे ये 20, तो 7×2 = 14, तो कितने बचे? 6/7। तो ये आ गया आपके पास 92:6/7%। देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 12.5% तथा 25% अधिक है। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। तो यहाँ पर भी हम वही काम करेंगे। दो संख्याएं इतनी इतनी ज़्यादा अधिक हैं, किससे? तीसरी से। तो तीसरी वाली को सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा कितना? 100%। अब पहली इससे कितनी ज़्यादा है? 12.5%। तो पहली 12.5%, इसमें मैं अगर जोड़ दूंगी तो कितना हो जाएगा? 112.5। डेसिमल में लिख सकते हैं हम इसको। अब दूसरी वाली कितनी ज़्यादा है? 25। तो कितना हो जाएगा? 125%। इससे 25 ज़्यादा है, मतलब इसमें 25 आपने जोड़ दिया। अब पूछा क्या है वो देख लेते हैं। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। किसके बारे में पूछा है? पहली के बारे में। और किस से? दूसरी से। या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत अधिक है। तो आप क्या करेंगे? दूसरी को नीचे लिखेंगे। दूसरी कितनी थी? 125। और पहली के बारे में पूछा है, तो पहली कितनी है हमारे पास? 112.5, और 100% से हम गुणा कर देंगे। अब आपको क्या करना है, देखिए, पॉइंट हटाएंगे, नीचे एक ज़ीरो बढ़ा लेंगे। अब आप इसको कैंसिल कर लें, तो एक ज़ीरो से ये एक ज़ीरो कैंसिल हो गया। 5 से कितना होगा? 5×2 = 10, और ये 25, और 5 से ये 2 बार में 25 से ये कैंसिल हो जाएगा। देखते हैं। देखिए, 25 से 4 बार में 100, और 125 5 बार में, तो आपके पास 45, और 2 बचा, कितना हो गया ये? 90%। तो आंसर आ गया हमारा 90%। बस आपको ध्यान ये रखना है कि किसके बारे में पूछा जा रहा है और किसके रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है। यहाँ पे बोला गया है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है, मतलब पहली संख्या के बारे में तो उसको लिखना है ऊपर, और दूसरी को लिखना है नीचे, और इंटू कर देना है 100% से, और फिर उसको आपको सॉल्व कर लेना है। देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 20
और 25% अधिक है तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना % अधिक है। यहाँ पर आपको क्या करना है कि तीसरी संख्या सबसे पहले हम मान लेते हैं 100%, वही जो हमने ऊपर किया था। अब दो संख्याएं किसी तीसरी से क्रमशः 20 और 25 अधिक हैं, तो पहली वाली 20 अधिक है, क्रमशः लिखा है मतलब ये पहले नंबर पे दूसरे नंबर पे, तो ये कितना हो गया 120% हो गया। 100 से 20 ज़्यादा मतलब 120, और दूसरी वाली जो है ये कितना है 25 ज़्यादा यानी कि 125%। अब पूछा क्या है वो देखिए, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना % अधिक है। किसके बारे में पूछा है, दूसरी संख्या के बारे में, और किससे, पहली से। तो पहली के रिस्पेक्ट में पूछा है तो मैं पहली यहाँ नीचे लिख दूंगी कितनी 120। अब बोला क्या है, ये नहीं पूछा है कि कितना % है, दूसरी संख्या पहली का कितना % है, ये नहीं पूछा है, ये पूछा है कि कितना % अधिक है। तो आप देखिए कितना % अधिक दिख रही है हमें, पहली संख्या जो है, दूसरी संख्या जो है पहली से कितना % अधिक है, 5%। देखिए 5, ये 120 है और ये कितनी है 125, तो दूसरी संख्या पहली से कितना % अधिक है, तो 5% अधिक है। तो जितना अधिक है वो आपको ऊपर लिखना है, और किस से, पहली संख्या से, तो पहली संख्या आपको नीचे लिखना है और इनटू कर देना है हमें 100% से। फिर से मैं एक बार बताती हूँ, यहाँ पर बोला गया है दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना % अधिक है, तो दूसरी संख्या के बारे में पूछा है, तो मुझे दिख रहा है कि ये इससे कितना अधिक है 5% अधिक है, तो मैंने ऊपर लिखा 5। किस से, किसके रिस्पेक्ट में, पहली संख्या, तो पहली संख्या कितनी थी 120 और 100% से गुणा कर दिया। 0 से 0 कैंसिल, 2 से ये 6 बार में, 2 से ये 5 बार में, कितना हो गया 5 इंटू 5 25/6। आप इसको काटेंगे तो कितना होगा 6 चौक 24, एक बचेगा 1/6, तो 4:1/6%। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि ए की आय बी की आय से 30% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितने % कम है। पहली चीज, ए की आय बी की आय से 30% अधिक है, लेकिन बी की आय क्या है मुझे नहीं पता। ए के बारे में बोला है कि ये बी से 30% ज्यादा है, लेकिन बी है क्या, तो जो नहीं पता उसको आप क्या मान लेंगे 100% मान लेंगे। अब ए के बारे में बोला है कि ये बी से 30 ज्यादा है, तो 130 हो जाएगा, ये 130 हो गया। अब हमसे जो पूछा गया है निकालने के लिए, हमें जो बोला है वो ये है कि बी की आय ए की आय से कितना % कम है। देखिए बी की आय के बारे में पूछा है, तो बी की आय हम ऊपर लिखेंगे, कितना कम है वो लिखेंगे। किसके रिस्पेक्ट में पूछा है, ए की आय से, ये से वर्ड आया है मतलब आपको क्या लिखना है यहाँ पर, ए की आय लिखना है, तो ए की आय कितनी है 130%। अब बोला क्या है, अच्छा परसेंट हम यहाँ नहीं लगाते क्योंकि इस परसेंट ऊपर भी परसेंट लगाएंगे नीचे भी तो वो कैंसिल हो जाता है, इसलिए आपको नहीं लगाना है। यहाँ पर मैंने कितना लिखा 130, क्यों, क्योंकि ए की आय से पूछा है, तो ए की आय से कितना % कम है ये पूछा है। तो कितना कम है, देखिए ए की आय से ये 30% कम है, ये 100 है ये 130 है, मतलब कितना % कम है 30%। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे 30%। किससे कम है, इससे 130 से, और गुणा कर देंगे हम 100% का, क्यों, क्योंकि प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुणा करना है 100% से। देखिए क्या होगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, अब कुछ कटेगा नहीं कटेगा, 3 और 100 का गुणा हो गया 300/13। कैंसिल करेंगे हम इसको तो देखिए 13 दूना 26, 13 दिया 39, और नहीं 4 बचे थे 40, तो 13 दिया 39, और कितना बचा 1, तो 23 सही 1/13%, 23:1/13%। 13 से जब आपने 300 को कैंसिल किया तो आपके पास ये आ गया। अब देखिए इसी तरह का एक और क्वेश्चन, यदि ए की आय बी की आय से 20% कम हो तो बी की आय ए की आय से कितने % अधिक है। सबसे पहली चीज, ए की आय बी की आय से 20% कम है, तो बी की आय हम मानेंगे 100%। बी की ही क्यों मानेंगे, क्योंकि ए के बारे में तो उन्होंने बोला है कि ए की आय बी से 20% कम है, तो बी की पता होगी तभी तो हम उसमें से 20 कम करके ए की लेके आएंगे, तो ए की कितनी हो जाएगी 80% हो जाएगी। अब पूछा क्या गया है कि ए की आय से बी की आय ए की आय से कितना % अधिक है, तो ए की आय से मतलब नीचे क्या आएगा, ए की आय कितना % अधिक है, तो मुझे दिख रहा है कि 20% अधिक है, तो ये 20 आपने ऊपर लिख दिया और इंटू क्या हो गया 100% से। मैं फिर से बताती हूँ, बी की आय के बारे में पूछा है कि ये कितना अधिक है, तो मुझे दिख रहा है कि ये इससे 20 अधिक है, किससे, ए की आय से, तो ए की आय को लिखना है नीचे, जिसके रिस्पेक्ट में पूछा जाए उसको नीचे। देखिए 20 से 4 बार में 80 हो गया, और 4 से ये 25 बार में, तो ये कितना हो गया 25% आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, यदि ए की आय बी की आय से
50% कम हो तो बी की आय ए की आय से कितना परसेंट अधिक है। यहाँ पर ए की आय बी की आय से 50% कम है, लेकिन बी की आय को हम कितना मानेंगे, 100% मानना पड़ेगा हमें। और ए की आय जो है 50 कम है, यानी कि ए के बारे में आपको जानकारी दी गई है कि ये बी से 50% कम है। तो जब बी 100 है तो ये कितना हो गया, 50 माइनस कर दूंगी तो कितना बचेगा, 50% ही बचेगा। अब पूछा क्या है कि ए की आय से बी की आय ए की आय से कितना अधिक है। तो ए की आय से किसके रिस्पेक्ट में पूछा है, ए के रिस्पेक्ट में पूछा है। ए की आय से, इस वर्ड को पकड़े आप। अब ए की आय क्या है, ए की आय 50% है। पूछा क्या है कि बी की आय कितना अधिक है, तो बी की आय कितना अधिक है, मुझे कितना दिख रहा है इसमें, 50 का डिफरेंस दिख रहा है। बी कितना ज़्यादा है, इससे 50 ज़्यादा, तो यहाँ भी क्या लिखेंगे आप, 50 लिखेंगे। और 100% से हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, क्योंकि हमें प्रतिशत में लाना है। देखिए 50 से 50 कैंसिल, मतलब आंसर आ गया 100%।